हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट लेसन रीड करेंगे। लेसन नंबर 12। हमारा लेसन है वेस्ट एंड इट्स मैनेजमेंट। आप सब जानते हो कि वेस्ट क्या होता है। वेस्ट मटेरियल यानी कूड़ा कचरा जो हम डेली के काम करते हैं घर में, उनसे जो भी वेस्ट मटेरियल निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं, वेस्ट। एंड इट्स मैनेजमेंट यानी डेली हमारे घर में से, ऑफिस में से, स्कूल में से जो भी ख़राब जो सामान निकलता है, जो अब हम यूज़ नहीं करते हैं, जो हमारे लिए यूजलेस है, उसको हम किस तरीके से मैनेज करें, यानी उसका निपटारा हम कैसे करें, तो उसी चीज़ के बारे में हम इस लेसन में रीड करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेस्ट इज़ एनीथिंग दैट इज़ अनवांटेड और यूजलेस। वेस्ट जो है वो कोई भी चीज़ जो जिसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है, जिसको अब हम यूज़ नहीं करते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, वेस्ट। जैसे कि हमारे पुराने कपड़े जिनको अब हम नहीं पहनते हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो गए, वेस्ट। हम दिन भर में बहुत सारी चीज़ें घर में यूज़ करते हैं। आप लोग चिप्स लेके आते हो, कुरकुरे लेके आते हो, उनको खाने के बाद उनके जो रैपर्स बच जाते हैं पीछे, वो सब क्या है, वेस्ट। दिन भर में हम घर में बहुत सारी फल सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं, उनके जो छिलके होते हैं, किचन का बचा हुआ खाना होता है, पेड़ों के पत्ते होते हैं, ये सब मटेरियल किस में आते हैं, वेस्ट में। इन्हें हम बोलेंगे वेस्ट यानी कि कूड़ा। एवरी डे वी थ्रो अवे थिंग्स, देर आर नो यूज टू वेस्ट और गार्बेज। तो डेली की डेली हम, एवरी डे मतलब रोज़, हम ऐसी बहुत सारी चीज़ों को फेंक देते हैं जो अब हमारे काम में नहीं आती हैं, तो उसे ही हम बोलते हैं वेस्ट या फिर गार्बेज। ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस फ्रॉम ईच हाउस एवरी डे। तो हर घर से डेली एक बहुत बड़ी कचरे की जो क्वांटिटी है वो निकलती है, यानी हम अपने दिन भर के काम से घर में जो भी कूड़ा कचरा निकालते हैं उसकी जो मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। हम दिन भर में ऐसी बहुत सारी चीज़ों को फेंक देते हैं। और कूड़ा कहाँ कहाँ से निकलता है, फैक्ट्रीज, ऑफिसेज, स्कूल, कॉलेज, यानी सब जगह से जो है कूड़ा है वो निकलता है। आप सब जानते हैं, मार्केट, हॉस्पिटल, होटल्स जनरेट ए लॉट ऑफ गार्बेज डेली। तो इन सभी जगहों से रोज़ बहुत सारा जो है कूड़ा कचरा निकाला जाता है। इट इंक्लूड लेफ्ट ओवर फूड। तो इस कूड़े कचरे में जैसा कि मैंने बताया क्या क्या चीज़ें होती है, लेफ्ट ओवर फूड यानी कि बचा हुआ खाना, एम्प्टी पैकेट्स, खाली पैकेट्स, बॉटल्स, ब्रोकन ग्लासेस यानी टूटे फूटे कांच के टुकड़े, रैग्स, जार्स, जो जार हम घर में यूज़ करते हैं जो फिर बाद में इस्तेमाल नहीं करते हैं जिन चीज़ों को, वो सब चीज़ें, ये सब किस में आती हैं, गार्बेज में आती है। इन्हें ही हम गार्बेज या फिर वेस्ट बोलते हैं। डे बाई डे द अमाउंट ऑफ वेस्ट इज़ इंक्रीजिंग ड्यू टू आवर चेंजिंग लाइफ स्टाइल। चेंजिंग लाइफ स्टाइल का मतलब आजकल हमारा जो रहन सहन के तौर तरीके हैं वो चेंज हो गए हैं, पहले जैसे नहीं है। तो इस रहन सहन के तरीके में चेंज होने से अमाउंट ऑफ वेस्ट यानी कूड़े कचरे की जो मात्रा है वो भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और इसके अलावा दूसरा रीज़न क्या है, कंटिन्यूसली राइजिंग पॉपुलेशन। राइजिंग मतलब बढ़ना, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या, कि दिन प्रतिदिन हमारी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है। और पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ ही हमारी लाइफ स्टाइल भी चेंज हो रही है, यानी जीने के, रहने के जो तौर तरीके हैं वो चेंज हो रहे हैं। तो उनकी वजह से जो है कचरा जो होता है उसकी अमाउंट भी बढ़ती जा रही है। अगला टॉपिक है हमारा अर्बन एंड रूरल वेस्ट। देखो, अर्बन क्या होता है, अर्बन मीन्स कौन से इलाके, शहरी इलाके, और रूरल मीन्स ग्रामीण इलाके। यानी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अर्बन से रिलेटेड है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रूरल से रिलेटेड है। अर्बन मतलब ऐसे लोग जो कि शहर में रहते हैं, और कुछ लोग या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ग्रामीण इलाकों से रिलेटेड है। तो अर्बन एरियाज़ में किस तरीके का वेस्ट रोज़ निकलता है, कैसे लोग उससे छुटकारा पाते हैं, और रूरल में किस तरीके का वेस्ट निकलता है, यानी ग्रामीण इलाकों में कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बाहर निकलते हैं। तो सबसे पहले अर्बन की बात करेंगे, शहरी की। अर्बन पीपल, दैट इज़ द पीपल लिविंग टाउन्स एंड सिटीज़, हैव बिकम यूज्ड टू कंफर्टेबल लिविंग। तो शहर में जो लोग रहते हैं, यानी जो लोग शहरों में, सिटीज़ यानी कि शहरों में, और टाउन मतलब कस्बों में जो रहते हैं, वो उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो गांव वाले लोगों से बिल्कुल अलग होती है। तो वो कंफर्टेबल लाइफ जो है वो जीते हैं। दैट लीड्स टू मोर वेस्टेज दैन कंजप्शन। तो उनका जो लाइफ स्टाइल है वो ऐसा है कि वो बहुत सारा वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, यानी उनके यहाँ से बहुत सारा वेस्ट निकलता है। ऑन द अदर हैंड रूरल पीपल लीड सिंपल लिव।
सिंपलर लाइव्स। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों की अगर हम बात करें, गाँव की अगर हम बात करें, वहाँ के जो लोग हैं वो सीधा साधा जीवन व्यतीत करते हैं, उनकी लाइफस्टाइल बहुत ही सिंपल होती है। तो वहाँ पर जो वेस्ट प्रोडक्शन है वो भी बहुत कम होता है, यानी उनके कूड़ा कचरा जो गार्बेज निकलता है वो भी बहुत कम निकलता है। दे यूज ओनली थिंग्स दैट दे नीड। गाँव के जो लोग होते हैं वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों का यूज़ करते हैं जिनका उनको वास्तव में उनकी ज़रूरत होती है, और यही वजह है कि वो दे प्रोड्यूस लेस वेस्ट, और इस वजह से उनका जो वेस्ट प्रोडक्शन है वो भी बहुत कम होता है, यानी उनके यहाँ से कूड़ा कचरा भी बहुत कम निकलता है। ऑल्सो इन रूरल एरियाज एनिमल्स एंड वेजिटेबल वेस्ट आर ओ यूजुअली कन्वर्टेड इनटू द कंपोस्ट। गांव के जो लोग होते हैं वो पशु रखते हैं, खेती करते हैं, सब्जियां उगाते हैं, तो उनका जो भी वेस्ट निकलता है, पशुओं का जो भी वेस्ट निकलेगा, वेजिटेबल्स से जो भी वेस्ट निकलेगा, उसको वो लोग किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? कंपोस्ट में। कंपोस्ट क्या होती है? खाद। यानी कि जितना भी वेस्ट मटेरियल निकलेगा, पेड़ पौधों के पत्ते, गाय भैंसों का जो गोबर होता है, या और दूसरे जो वेस्ट होते हैं, उन सबको वो गला करके, सड़ा करके उससे एक बहुत ही अच्छी खाद तैयार कर लेते हैं, विच इज़ यूज टू इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड प्लांट ग्रो। और उसको फिर खेतों में डालते हैं, जिससे सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है, सॉइल की जो उपजाऊ शक्ति होती है वो बढ़ती है, जिसमें बहुत ही अच्छे से प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं, यानी फसल जो होती है वो खूब ही अच्छी होती है। तो इस तरीके से गांव और शहरों का जो वेस्ट प्रोडक्शन है वो अलग अलग होता है, जैसा कि हमने